Hello everyone, welcome to my YouTube channel Stammering to Fluency by देवोजीत S2F। तो मैं आज आपके लिए एक नया और बहुत 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 या फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है ब्रीदिंग फॉर स्पीकिंग, यानी हमें बात करने के लिए कैसे सांस लेना है। तो हमें पहले थोड़ा आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि हमारे अंदर जो 80% स्टमरिंग का प्रॉब्लम होता है वो सांस के कम होने की वजह से होता है। यानी जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं उन लोगों का जो बात करने के लिए जो सांस होते हैं वो ऑटोमेटिक जाता है, लेकिन हमारे अंदर यह सांस थोड़ा कम जाता है या फिर सांस कभी कभी सही समय पर ऑटोमेटिक नहीं जाता है और इस कारण से हमारे स्टमरिंग होता है। यानी हम जब बात करने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर सांस ही नहीं होता है जो हमारे वर्ड को हमारे मुंह से बाहर निकाल सके, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो सांस के सहारे बात करते हैं। तो हमारे अंदर पर्याप्त सांस ही नहीं होता जो हमारे शब्द को हमारे मुंह से आवाज़ के द्वारा यानी वॉइस के द्वारा बाहर निकाल सके, क्योंकि सांस हमारे शब्द को वॉइस के साथ पुश करता है, तभी ये शब्द हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये आपने फॉलो कर लिया तो आपका 80% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट वो है, हमें पहले जैसे हम लोग स्ट्रॉ के सहारे से कभी कभी जूस, लस्सी या फिर जो छोटा छोटा पैकेट वाला फ्रूटी मिलता है वो जो हम स्ट्रॉ डाल के जैसे ऐसे करके पीते हैं, ठीक वैसे ही हमें सांस भरना है। जैसे पहले थोड़ा मुंह को खोलना है, फिर हमारे अंदर हमें पूरा सांस भरना है, जितना सांस हमारे अंदर जा सके अपने कंफर्ट के अनुसार हमें सांस भरना है। जैसे कि ऐसे मुंह को थोड़ा खोलिए, इतना खोलिए कि आप सांस अंदर जा सके। ऐसे नाक से हमें सांस नहीं लेना है बात करते समय या बात करने के लिए हमें नाक से सांस नहीं लेना है। वी डोंट नीड टू इनहेल थ्रू नोज। हमें बात करते समय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सांस नाक से नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। हमें मुंह से ऐसे करके सांस लेना है, फिर उस सांस को पहले वैसे मुंह से लेना है और पेट को फुलाना है, और उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा सांस, पेट फूलने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा सांस हमारे चेस्ट में हमें स्टोर करना है, थोड़ा वर्ड को एक्स्ट्रा पुश करने के लिए। तो हमें वैसे सांस लेना है, फिर बोलना स्टार्ट करना है। उसके बाद रुकना है, यानी पॉज लेना है। हमें पॉज क्यों लेना है? सांस लेने के लिए। फिर हमें पॉज लेना है सांस लेने के लिए, फिर से वापस सांस लेना है, फिर से बोलना है, फिर से रुकना है, यानी पॉज लेना है, फिर से सांस लेना है, फिर से बोलना है। हमें रुकना है, सांस लेना है, बोलना है, रुकना है, सांस लेना है, फिर से बोलना चालू करना है। रुकना है यानी पॉज लेना है, रुकना है, फिर से वापस सांस लेना है मुंह से, फिर से बोलना चालू करना है। और हम एक सांस में एक बार में जो इतना इनहेल करते हैं उससे पहले
यानी बिगिनिंग में हमें 1 से 2 या फिर मैक्सिमम 3 वर्ड बोलना है, यानी फॉर द स्टार्टिंग, यानी बिगिनिंग में, जब तक आपके स्टैमरिंग मेमोरीज थोड़ा क्लियर होना शुरू ना कर दे, या फिर आपके एक्सपीरियंस जब तक स्पीकिंग के रिगार्डिंग थोड़ा अच्छा ना हो जाए, तब तक आपको 1, 2 या 3 वर्ड लेना है। उसके बाद जितना आपका एक्सपीरियंसेस, आप जितना ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे बाहर, और जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस अच्छा होने लगेगा, उतना ज़्यादा आपका वर्ड इनटेक कैपेसिटी बढ़ता रहेगा। यानी आप उतना ज़्यादा वर्ड, यानी 3, 4, 5 वर्ड भी, या 5 वर्ड भी आप एक सांस में बोल सकते हो। लेकिन पहले पहले आपको 1 या 2 या फिर 3, हार्डली 1, 2, 3 वर्ड बोलना है पहले 1, 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद आपके एक्सपीरियंसेस जितना अच्छा होना लगेगा, 1, 2 हफ्ते बाद आप 3, 4, 5 वर्ड मैक्सिमम एक सांस में ले सकते हो। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले ऐसे करके आपको सांस लेना है, उसके बाद वैसे आपको बोलना स्टार्ट करना है। सांस लेना, पहले ऐसे करके आपको अंदर सांस भरना है, और उसके बाद उस सांस को यूज़ करके आपको बोलना है। आपको सांस लेना है, बोलना है, पॉज लेकर रुक कर वापस से सांस लेना है, फिर से बोलना चालू करना है। यही है, पहले सांस लेना है फिर बोलना है, पहले मुंह से सांस लेना है फिर से बोलना है, फिर से मुंह से सांस लेना है फिर से बोलना है, फिर से मुंह से सांस लेना है फिर से बोलना है। अगर ये टेक्निक आपने फॉलो कर लिया ना, या फिर ये टेक्निक आपने ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाए, तो आपका स्टैमरिंग 80% तक ख़त्म हो जाएगा फॉर श्योर। लेकिन ये टेक्निक को ठीक से इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और थोड़ा आपको फाउंडेशन के साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फाउंडेशन यानी हर एक वर्ड जहाँ से हमारा क्रिएट होता है, वो फाउंडेशन हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा। और फाउंडेशन का वीडियो मैं इस वीडियो के बाद एंजाइटी को लेकर वीडियो बनाने वाला हूँ, और एंजाइटी को कैसे हमारे बॉडी से रिमूव करना है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके बाद मैं फाउंडेशन पर आऊँगा, कैसे हमें क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, प, फ, ब, ब, न, र, ल, ब, स, ह, ये वर्ड कहाँ से आता है, कैसे बोलना है, ये वर्ड के ये लेटर्स से स्टार्ट किए गए वर्ड, या फिर अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वर्ड, ये लेटर से शुरू होने वाले वर्ड हमें कैसे बोलना है, ये सारे लेटर से शुरू होने वाले वर्ड हमें कैसे बोलना है, ये इसके बाद वाले वीडियो, यानी इसके बाद आएगा एंजाइटी वाला वीडियो, उसके बाद वाला आएगा फाउंडेशन वाला वीडियो। तो पहले अगर आप पहले उसके लिए आपको ज़रूरत है उस वीडियो को आप ठीक से समझकर इम्प्लीमेंट कर पाओ, उसके लिए आपको सांस पर, यानी सांस को कैसे लेकर बोलना है, उस पर आपको थोड़ा ग्रिप पाने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, माउथ से सांस को लेना है, फिर मुंह को खोलकर बोलना चालू करना है, फिर से रुककर आपको सांस वापस लेना है, फिर से आपको बोलना चालू करना है। और हम जो पॉज लेते हैं, हम पॉज लेते हैं सांस लेने के लिए, वी टेक पॉज टू टेक ब्रीथ। हम लोग सांस लेते हैं और सांस लेकर ही बोलते हैं। हम लोग को मुंह से सांस लेकर फिर से बोलना है, मुंह से सांस लेना है, बोलना है, मुंह से सांस लेना है, बोलना है। हमें नाक से सांस नहीं लेना है, और हमें पॉज लेकर फिर से सांस लेना है। पॉज हम लेते हैं ताकि हम वापस से हमारे अंदर सांस रिफिल कर सके, इसके लिए। हाँ, तो फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, हमें रुकना है, सांस लेना है मुंह से, फिर उस सांस को यूज़ करके हमें बोलना है मुंह को खोल के।
ओके, थैंक यू ऑल।